बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के सेशन में हम लाए हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट हम लोग देख चुके थे। यहाँ पे वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स देखेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी, इसका डायरेक्शन यानी डॉट प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करते हैं, उनसे जो रिजल्टेंट मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। और क्रॉस प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी जब वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन भी हमको फाइंड करना होगा कि डायरेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे the vector product of two vectors is defined as a vector having a magnitude equal to the product of the magnitudes of the two vectors and sine of angle between them, sine of angle between them यानी उनके बीच जो एंगल है उसका साइन। ये डिफिनीशन अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो C इक्वल टू ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन। और ए डॉट बी का मतलब उसके बीच ए और बी के बीच का एंगल, और n कैप where n cap is normal unit vector perpendicular to the plane of the a and b। अगर हम यहाँ पे कहें कि इस तरह से हो कि जो ये हमारे पास वेक्टर है, ये मार्कर को ही वेक्टर सपोज कर लेते हैं, फिजिक्स में तो सपोज चलता है। ये हमारे पास दो वेक्टर है और ये दो वेक्टर इस तरह से है और इनका हमको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो जो इनका डायरेक्शन होगा ये एक प्लेन में है, इस कॉपी के प्लेन में है, और ये n कैप का डायरेक्शन इस तरह से n कैप का डायरेक्शन होगा। तो जो n कैप होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी, ये इसका डायरेक्शन होगा। अब यहाँ पे हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि ए बी साइन थीटा n कैप, ये लिख सकते हैं ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। n cap is normal unit vector, direction of c or n is perpendicular to plane containing vector a and vector b। अब यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक प्लेन में है जो हमने पहले कॉपी पर रख के दिखाया, और ये जो है इस a क्रॉस b का डायरेक्शन है, n कैप का डायरेक्शन है। तो वेक्टर b और ये वेक्टर a है और ये है a क्रॉस b। ये कॉन्सेप्ट और यहाँ पे सीखा है कि यहाँ पे जो वेक्टर होते हैं उनमें तो अगर दो वेक्टर हैं तो हमको एंगल जो बनेगा वो दो तरह का होगा। एक एंगल ये मिला थीटा और एक एंगल जो मिलेगा वो ये मिलेगा। इसको इसको हम 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो जो लार्जर एंगल होती है उसको नहीं लिया जाता है, स्मॉलर एंगल लिया जाता है। और ए क्रॉस बी मतलब ये वेक्टर है तो डायरेक्शन हम लोगों ने देखा कि जो इसका डायरेक्शन होता है वो जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के प्लेन के परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग और यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करने का हमारे पास भी इतने भी रिंच और बोल्ट ले रखा है, और यहाँ पे एक बोल्ट है हमारे पास इस तरह से, और इसको हम ऐसे लगाए और फिर इसको एंटी काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आप देखें कि जब इसको हम ऐसे रोटेट कराएंगे तो बोल्ट हमारा कहाँ जा रहा है, बोल्ट जो होता है ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी यहाँ पे ऐसे हमने लगाया तो ये बोल्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, अपवर्ड। यानी जब हम काउंटर क्लॉकवाइज अगर मूव कराएंगे तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा अपवर्ड होगा, और ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो लिखने का तरीका ये होता है अपवर्ड का ऐसे लिख दिया जाता है और ये बीच में डॉट बना देते हैं। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का ये जो है हमारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। अब यही बोल्ट को अगर हम क्या करते हैं कि क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज रोटेशन कराएंगे यहाँ पे देखिए ऐसे, अब इसको हमने घुमाया इस तरह से तो ये अब बोल्ट कहाँ जा रहा है, ये बोल्ट हमारा डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो होगा डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड का जो नोटेशन होता है इस तरह से डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड का नोटेशन क्रॉस लगाकर ऐसे किए। तो इस समय जब काउंटर क्लॉकवाइज हम सॉरी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन कराएंगे तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा, और जब हम काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराएंगे तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड। अब एक पेचकस का भी आता है कि पेचकस का हम रोटेशन कराएं तो जिसको राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं उससे भी फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास पेचकस है, फिजिक्स में हमने भी क्या किया पेचकस लिया, और ये पेचकस लिया हमारे पास दो वेक्टर रख लेते हैं यहाँ पे, और इस तरह से वेक्टर रख लिए इसको ऐसे, इस तरह से वेक्टर रखा। अब क्या करते हैं कि इस पेचकस को सॉरी इस पेचकस को हम क्या करते हैं पढ़ाते वक्त जब तक मार्कर ना गिरे तब तक पढ़ाई कर, हाँ भाई ये ऐसे। अब इसको हम क्या करें कि इस वेक्टर ए को बी की डायरेक्शन में स्मॉलर एंगल पर रोटेट कराएं तो जो
पेचकस का एडवांसमेंट होगा। जिस डायरेक्शन में पेचकस अगर हम ऐसे रोटेट कराएंगे तो ये पेचकस ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड होगा उस कंडीशन में। अगर वही चीज कहे कि अपवर्ड था, अब यही बात हम कहें कि जब इसको हम बी को एक ही डायरेक्शन में स्मॉलर एंगल पर जब रोटेट कराएंगे, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज सेंस में। तो क्लॉकवाइज सेंस में अगर इसको रोटेट कराएंगे तो फिर पेचकस हमारा क्या आएगा? क्लॉकवाइज करा रहा है तो ये पेचकस नीचे आ रहा है, तो जब नीचे आएगा तो वो डाउनवर्ड होगा। तो ये हम लोग देखते हैं अपवर्ड, अपवर्ड के लिए हम लोग डॉट लगाते हैं और डाउनवर्ड के लिए क्रॉस लगाया जाता है। ये यहाँ पे कंसेप्ट है। अब ये हम लोगों ने देख लिया कि इसको कैसे हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन फाइंड करने के राइट हैंड स्क्रू रूल होता है। और ये नट बोल्ट वाला भी हम लोग देख लिए। नट बोल्ट से हम लोगों ने देखा कि जब हम काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं तो जो नट है हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। और जब हम उसको कह दें कि क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है तो नट कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो डायरेक्शन ए क्रॉस बी का होगा इन। ये था डायरेक्शन। यानी एंटी क्लॉकवाइज में किधर होगा? अपवर्ड होगा। क्लॉकवाइज में किधर होगा? डाउनवर्ड होगा। ये डायरेक्शन हम लोग फाइंड किए। अब इसकी कुछ खासियत देखेंगे और यहाँ पे आते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। पहला तो है टार्क का। अब यहाँ पे टार्क है हमारे पास। टार्क का डायरेक्शन कैसे हमको फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक पी पॉइंट है और ये है वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर है विद ओरिजिन से, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का। अब इस वेक्टर को, ये हमारा वेक्टर है, इसको हम क्या करते हैं? आगे की तरफ शिफ्ट करा दिए, यहाँ पे शिफ्ट करा दिए। और ये है फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स और आर्म जो ये है इसके बीच जो एंगल है वो थीटा, आर क्रॉस एफ। तो जो टार्क हुआ वो टार्क का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। तो ये टार्क का डायरेक्शन होगा जेड एक्स, जेड एक्सिस। यानी एक्स वाई प्लेन में हमारे कौन से हैं? एक्स वाई प्लेन में आर और एफ है। तो जो टार्क होगा वो किधर जाएगा? टार्क जाएगा जेड डायरेक्शन में। तो ये टार्क का एग्जांपल्स है टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ या टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। जहां पे थीटा एंगल बिटवीन आर एंड एफ, पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। अभी एक और एग्जांपल देखिए, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम सेम ऐसे ही होगा, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी एंगुलर मोमेंटम होता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो सेम रिजल्ट वही मिलेगा हमको। थर्ड है एक एग्जांपल, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है v इक्वल टू ओमेगा इनटू आर। ये बहुत सारे एग्जांपल्स है, हमने एग्जांपल्स लिया। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। फिजिकल सिग्निफिकेंस, जब वेक्टर क्वांटिटी की बात आती है तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि एरिया, एरिया स्केलर होता है। बट एरिया आज जब हम सेकंड ईयर में चलेंगे तो ये देखेंगे कि एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी सहायता से हम क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं एरिया पैरेललोग्राम। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स द एरिया पैरेललोग्राम whose two adjacent side are formed by those vectors। अगर उसके दो जुड़े हुए साइड अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स द एरिया पैरेललोग्राम, वो एरिया देता है पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि टू साइड है और टू साइड यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी है और एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम का। अब यहां से हम क्या करते हैं कि यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। तो आप परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए तो अब ये कितना होगा? अब ये तो बी है तो बी और साइन थीटा, और ये जो मिलेगा हमको वो मिलेगा बी और cos थीटा। अब जो एरिया होती है पैरेललोग्राम की वो क्या होता है? एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना? वेक्टर ये है, तो वेक्टर ये को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये हमने लिखा। और हाइट कितना मिला हमको? बी साइन थीटा। तो वेक्टर ए इंटू बी और साइन थीटा, और इसको हम ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। और ए बी साइन थीटा है और फिर जो होता है कि इसी को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। तो एरिया को मैग्नीट्यूड में लेंगे। यहां तो हमको मिल गया, कह दें ये जो है मिला हमको वो मिला ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मिला, चूंकि स्मॉल स्मॉल से लिया है तो स्मॉल से ही लिखना चाहिए। और ये हो गया एरिया, एरिया वेक्टर। अब इसका जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे एरिया वेक्टर का तो यहाँ पे ये क्रॉस हो जाएगा बी, ये होगा एरिया। यानी फिजिकल सिग्निफिकेंस कह रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का होता है कि गिव्स एरिया पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम देता है एरिया। अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टी में आएंगे इसके। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो इसके यहाँ पे एक्स वाई जेड है और यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस है उस पर आई कैप, वाई एक्सिस पर जे कैप और के एक्सिस पर जेड एक्स कह रहे हैं कि वाई एक्सिस पर हमारा है जे कैप और जेड एक्सिस पर लिया जाता है के कैप, ये लेते हैं। अब जैसे हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में देखा था वही चीज यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखें
कि आई जे के, और ये कौन सी, जब हम क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, यहाँ पे है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो देखें कि ये जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तब हमको मिलता है निगेटिव। यानी यहां से अगर चलें तो आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के कितना होगा, आई होगा, और के क्रॉस आई क्या होगा, जे होगा। ये अब यही चीज अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो वो निगेटिव, जैसे आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज चले, यानी आंटी इसको कह लें, एंटी क्लॉकवाइज को आंटी और क्लॉकवाइज को अंकल, इस तरह से याद करें। तो अंकल जब है तो अंकल है तो प्लस, और आंटी है तो माइनस, इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। तो अब आइए इसी को हम लोग थोड़ा सा विस्तृत चलते हैं, क्यों प्लस होता है, क्यों माइनस होता है। यहाँ पे हम लोग देखें कि जब क्लॉकवाइज रोटेशन है तो क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या हो रहा है, आई क्रॉस के बराबर जे, के क्रॉस जे बराबर आई, और फिर के क्रॉस आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, यहाँ पे कुछ मिसिंग हुआ है, थोड़ा सा, आई क्रॉस के नहीं होगा, ये आई है और ये है जे, यहाँ पे हम ले लेंगे जे, आई क्रॉस जे लिए तो ये हमको मिलेगा के कैप, ठीक है। फिर हम जे क्रॉस लेते हैं के, तो यहाँ पे ले लिए जे क्रॉस के, तो हमको जे क्रॉस के से मिल जाएगा आई कैप, और फिर के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई यहाँ पे ले लिए तो ये मिल जाएगा हमको, के क्रॉस आई से मिलेगा जे कैप। थोड़ा सा इसको हम सही से लिख देते हैं, आई क्रॉस जे इक्वल टू हमको मिलेगा के कैप, जे क्रॉस के हमको मिलेगा जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप, और के क्रॉस आई इक्वल टू मिलेगा जे कैप। ये अभी हम देखेंगे कि कैसे मिला है। और फिर एंटी क्लॉकवाइज में जब चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में यही चीज हमको निगेटिव मिलती है, यानी आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, आई क्रॉस के, अब यहाँ पे देखें कि के क्रॉस आई मिला है जे, तो यहाँ पे आई क्रॉस के हमको मिला माइनस जे, दूसरा है के क्रॉस जे, तो यहाँ पे आप देखें के क्रॉस जे क्रॉस के हमको मिला आई कैप, तो के क्रॉस जे मिलेगा माइनस आई कैप, और के क्रॉस आई इक्वल टू जे, तो आई क्रॉस यहाँ पे आई क्रॉस के इक्वल टू मिल जाएगा हमको, आई क्रॉस के इक्वल टू मिल जाएगा माइनस जे, ये, यानी आप इस तरह से ध्यान दें कि इस आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा था ये हम लोग का, क्लॉकवाइज मतलब अंकल, और ये था आंटी, तो इसमें आई से जे करेंगे तो के, जे से के करेंगे तो आई, और के से आई करेंगे तो जे, जो बच रहा है। अब यही चीज अगर एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, आई से के किए तो माइनस जे, के से जे में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो माइनस आई, और जे से आई में किए तो माइनस के, इस तरह से हमारा रिजल्ट मिल जाएगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का। अब आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल टू जीरो हुआ, आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू जीरो। यहाँ पे यही बात हमको देखना है कि ऐसा क्यों। तो अभी तो हम लोगों ने ये देख लिया कि जो हमारे क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू हम लोग को मिल रहा है ए बी और साइन थीटा और यन कैप, वेयर यन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। अब हमारे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं वो ये है आई, और ये है जे, और ये है के। तो अब देखें आई क्रॉस आई मीन्स आई में आई को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, जी। और यहाँ पे कौन सा है, ए क्रॉस बी जो है हमारा, ये देखें ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी कितना है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन, तो यहाँ पे हम कितना ले लेंगे, वन, ये भी हमारा होगा वन, एंगल कितना होगा, जीरो। अब बात आती है यहाँ पे, तो ये हमको मिल गया जीरो। अब जे क्रॉस जे ले लेते हैं, तो जे क्रॉस जे करेंगे तो सिमिलर पैटर्न वही करेंगे, हमको जीरो, के क्रॉस के किया तो हमको मिल गया जीरो, तो ये हमको मिल जाएगा जीरो, वेक्टर की बात कर सकते हैं, ये जीरो। अब आते हैं हम लोग आई क्रॉस जे का कैसे के इक्वल होता है, तो वो हम फाइंड करते हैं। अब आ जाइए आप यहाँ पे आई क्रॉस जे इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, तो अब इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन ही होता है। अब आई और जे के बीच आप एंगल देखें तो कितना दिख रहा है, एंगल हम लोग को दिख रहा है आई और जे के बीच का एंगल है कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। अब के कैप, यहाँ पे एक के कैप लिया गया, ये के कैप है। अब इसी बात को आपको समझना है, इसी बात को समझने कि के कैप क्यों लिया गया। तो आप देखें कि अभी हमने यहाँ पे दो वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, ये यहाँ पे इस तरह से रख लेते हैं, और यहाँ पे हमारे दो वेक्टर हैं, इस तरह से कह लें कि दो वेक्टर, ये ऐसे वेक्टर हैं, और जो डायरेक्शन था वो कौन सा था, ये
ये था। अगर इनको मैं नॉर्मल कर देता हूं, परपेंडिकुलर कर लेता हूं 90, तो डायरेक्शन कौन सा होगा, ये। अगर इस वेक्टर को हम आई सपोज कर लें, इसको हम वाई सपोज कर लें, वाई एक्सिस, इसको हम कौन सा एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस, इसको हम कर लेते हैं वाई एक्सिस। तो ये कौन सा है, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पर यूनिट वेक्टर कौन सा है, के, और यही तो डायरेक्शन है। तो एन कैप की जगह पर क्या आ जाएगा, के। एन कैप की जगह पर क्या आएगा, के आएगा। इसीलिए वन वन मैग्नीट्यूड साइन 90 और के का। इस तरह से हमको मिला आई डॉट जे, आई क्रॉस जे इक्वल टू के का, आई क्रॉस जे जे इक्वल टू के का। अब सिमिलरली अगर हम निकालते हैं तो देखिए के क्रॉस जे, के क्रॉस जे निकालेंगे तो हमको आई मिल जाएगा। फिर ये निकालें के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई यहाँ पे थोड़ी सी ये बना लेते हैं हम लोग, ये चलिए। यहाँ पे आई ले लिए, यहाँ पे हम जे ले लिए, और यहाँ पे ले लेते हैं के। तो आई जे, जे की, जे क्रॉस के, यहाँ जे होगा और यहाँ के, ये जे होगा और ये होगा के। तो जे क्रॉस के इक्वल टू आई का, और फिर के क्रॉस आई इक्वल टू जे। अब इसी को अगर रिवर्स करते हैं, एक्चुअल में अभी हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, तो प्रॉपर्टी ये होता है इसका कि एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी ए क्रॉस बी डज नॉट, या ऐसे होता है माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए, ये होता है। इसलिए इसको जब हम उल्टा करेंगे, जो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले रहे थे तो उसमें निगेटिव हो रहा था, तो ये सबके सब हमारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ये पहले ही बता दिया आपको कि द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब इसको हम ऐसे समझे, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी मतलब थीटा। हाँ, यहाँ पे थीटा की बात कर लें। अब आप देखें कि ये है ए वेक्टर, ले लेते हैं, और दूसरा है वेक्टर बी, इसमें एंगल कितना है, थीटा। तो अब जब वेक्टर बी को हम वेक्टर ए की तरफ रिवर्स करेंगे, इधर लाएंगे, तो कितना होगा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। यानी अब बी क्रॉस ये देखते हैं, तो बी क्रॉस ये जब लेंगे तो वो होगा बी ए साइन बी डॉट ए, और वो बी क्रॉस यहाँ पे इसके जगह पर हम लेंगे 360 माइनस थीटा, और साइन 360 माइनस थीटा आफ्टर इसको टोका ले, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 यहाँ पे है, तो 360 में से हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ में साइन क्या होता है, निगेटिव। तो मीन्स यहाँ पे हमको मिल जाएगा बट साइन बी डॉट ए इक्वल टू साइन माइनस ए डॉट बी, और यही हमको मिल जाएगा माइनस साइन ए बी। यानी अब ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये हमारा प्रूफ हुआ कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस। और यही जब हम लोग उसमें देख रहे थे डॉट प्रोडक्ट में, तो ए क्रॉस बी इक्वल ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए बराबर था कम्यूटेटिव था। ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तो मिसिंग हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये नॉट नहीं रहेगा यहाँ पे। वेक्टर प्रोडक्ट, द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यानी ए क्रॉस बी कर लिया और फिर इसमें ए क्रॉस सी, तो ये हमको इक्वल मिलेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। थर्ड है ए और बी, यानी जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा वो देखें। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन ए डॉट बी, और परपेंडिकुलर है तो 90, तो ए बी साइन 90 डिग्री, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना, ए बी। यानी दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट, दो लंबवत या परपेंडिकुलर वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीपल्स या गुणनफल के बराबर होता है, ये बात हम कह सकते हैं। यानी ये ले लिया। तो अब आते हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, तो अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हो तो हमको मिलेगा नल वेक्टर। नल वेक्टर मीन्स जीरो, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन ए डॉट बी एन कैप, और ए बी साइन जीरो एन कैप। अब जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो ये जीरो वेक्टर मिलेगा, इसी को बोलते हैं नल। चौथी प्रॉपर्टी है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय इटसेल्फ इज ए नल वेक्टर, यानी किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो मिलती है। अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। तो यहाँ पे आप आए ए क्रॉस ए इक्वल टू ए साइन ए डॉट ए, और दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, जीरो, यानी हर वेक्टर इटसेल्फ से पैरेलल होता है तो उसके बीच एंगल कितना होगा, जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये मिल जाएगा हमको जीरो। जबकि हम लोग यही चीज डॉट प्रोडक्ट में देखे थे कि दो वेक्टरों, अगर एक वेक्टर है और खुद उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकालें तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर मिलता है।
अब ये हमको मिल गया। अब वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड कंपोनेंट, अब यहाँ पे यही कहा कि मैट्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो ये वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर बी है हमारा, तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब ए क्रॉस बी को लिखा जाता है किस रूप में, डिटर्मिनेंट के। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं और इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। अब इसका हम एक्सपेंशन कैसे करते हैं वो आपको सिखाते हैं। तो देखिए, ये है आई कैप, ये जो है हमारा कहलाता है रो, इसको बोलते हैं रो। ये भी है रो, ये है रो। इसको R1 पहला रो, सेकंड रो, और इसको बोलते हैं थर्ड। ये कहलाता है कॉलम C1 C2 C3। अब हम फर्स्ट रो को लेकर इसका एक्सपेंशन करते हैं। तो जब आई को लेंगे, आई को लेंगे तो आई कैप यहाँ पे लिए, तो आई जिस कॉलम में है, जिस रो में है, उसके सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। जो शेष एलिमेंट बचेंगे उनको हम लिखें। तो यहाँ पे लिखे ए वाई और ए जेड, बी वाई और बी जेड, ये यानी ये बच गया, इतना पोर्शन बचा था। अब सेकंड पार्ट में, सेकंड स्टेप में यहाँ पे माइनस जे होता है, माइनस जे। ये बात मैथ वाले जब स्टूडेंट होते हैं तो उनको तो पढ़ते ही हैं डिटरमिनेंट, तो बात क्लियर हो जाता है कि ऐसा क्यों। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि क्यों ऐसा किया जाता है। -1 पर रो प्लस का, रो प्लस का। तो जे कहाँ पे है, आप देखिए जे कहाँ पे है, आप वो बात देखिए। जे है सेकंड कॉलम में फर्स्ट रो। तो अब इसको हम लिख रहे हैं -1 और फर्स्ट रो प्लस सेकेंड कॉलम, तो -1 पर 3, और -1 पर 3 कितना हुआ, -1। इसलिए सेकंड को निगेटिव लिया जाता है। अब जो है ये जब हम ले लिए तो अब करते क्या है, अब जे जहां पे है उसके कॉलम और उसके रो के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। तो अब जो है हमको मिलेगा ए एक्स बी एक्स और फिर मिलेगा ए जेड और बी जेड, ये मिलेगा। अब आते हैं प्लस, अब यहाँ पे लिखना हमको यहाँ था, हम लिख दिए कहीं और। चलिए इसको मिटा इरेज कर देते हैं। यहाँ लिखना था ए एक्स बी एक्स और ये ए जेड और बी जेड, ये मिटा। थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। ए जेड और ये मिल गया बी जेड, ये कर दिए। अब प्लस के लेते हैं कैप, और अब क्या करेंगे वो देख लेते हैं फाइनल। तो अब देखिए के कहाँ पे है, के यहाँ पे है, तो इसके कॉलम और रो के एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, जो बचेगा वो लिख देंगे। तो अब ए एक्स बच रहा है, ए एक्स, फिर बी एक्स बच रहा है, यहाँ पे बी एक्स लिख दिया, फिर ए वाई और बी वाई, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए वाई और बी वाई। अब इसके बाद का स्टेप ये होता है बच्चों, अब आई कैप को हम रहने देंगे और इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। तो लीडिंग डायगोनल का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले। तो अब लीडिंग डायगोनल हम करें ए वाई और बी जेड, फिर माइनस लगाते हैं और इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये क्या हो गया, ए जेड बी वाई, ये मिल गया। माइनस जे, और फिर यहाँ पे वही का ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड और बी एक्स, प्लस है के कैप, के कैप। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे। तो ए एक्स बी वाई, ए एक्स और बी वाई और माइनस ए वाई बी एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाए हमारा। तो ये हुआ, कहते हैं कि कैसे हम डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करेंगे और दो वेक्टर प्रोडक्ट को हम किस रूप में डिटर्मिनेंट के रूप में लिखकर मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ये डिटर्मिनेंट मेथड। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हम फाइंड कर सकते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 ए क्रॉस बी। अगर दो वेक्टर हैं और किसी ट्रायंगल के साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर, यानी एन कैप की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। थैंक यू स्टूडेंट।